हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ आई एम वेलकम यू ऑल टू द प्रेजेंट लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है. ऑन एन एवरेज में बात करूं, 5 to 6 क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स के रहते हैं. चाहे 2025 पेपर 1 की बात करें, चाहे 2042 सेकेंड अटैम्प्ट की बात करें, चाहे 2024 का फर्स्ट पेपर की बात करूं, तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन हमारे रहते हैं. और क्वेश्चन का भी कोई लेवल जो है ज़्यादा नहीं है, बेसिक ही रहता है बेटा. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. तो ये है हमारा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम जिसको अभी हम सॉल्व करने लगे हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट करूंगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होने का मतलब क्या है? ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा बच्चा? 1 के. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. कैन आई राइट इट लाइक दिस? ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. ये क्या है? ए माइनस बी का क्यूब. ए क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है बच्चे, पहला बेसिक फॉर्मूला लगाया हमने 10th का. अब देखें यहाँ पे, यहाँ से एक रिजल्ट आता है बेटा, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा? 0 के. तो 1 प्लस ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो ये क्या बन गया बच्चा? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100 एंड 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी किसके बराबर हुआ? माइनस ओमेगा के. ये क्या आ गया बच्चा? माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा टू द पावर कितना दिया है? 100. ओके, तो ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100 प्लस -2 ओमेगा टू द पावर 100. दिस विल बिकम, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव होगा, 2 टू द पावर 100 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100 एंड दिस विल बिकम 2 टू द पावर 100 ओमेगा की पावर 100. अब हमने पढ़ा है ओमेगा जो है 4 के मल्टीपल में जब भी आएगा बेटा, ये रिजल्ट है, ओमेगा की पावर 4n हो तो 1 होता है, ओमेगा की पावर 4n प्लस 1 हो तो आंसर, सॉरी आयोटा, आयोटा की पावर में हम इसे इसको लिखते हैं. तो हमें तो मालूम है ओमेगा क्यूब किसके बराबर है बच्चा? 1 के. तो अब ओमेगा की पावर 200 है, 200 3 के मल्टीपल में नहीं आता, तो 199 भी नहीं आएगा, 198 आएगा. तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? ओमेगा की क्यूब की पावर 198 को 3 से डिवाइड करो, 6 3 18 एंड 66, ये हो गया. साथ में आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 200 को मैंने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा ओमेगा 3 की पावर 33, साथ में आएगा ओमेगा. अब 200, ये क्या आ गया बच्चा? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा. तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ही हम बनाएंगे ओमेगा, इसी रिजल्ट को लेके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? -1 के. तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 100 साथ में -1, दिस इज इक्वल टू -2 की पावर 100. तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर था डी. जिसको बेटा इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो बता सकते हैं, बाकी जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ z इक्वल टू दिस, z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो किस फॉर्म का बेटा? x प्लस आयोटा वाई. आपको बोलता है बताओ इसका मॉड क्या होता है. तो सबसे पहले मॉड ऑफ z होता क्या है? सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स क्या है बेटा? रियल पार्ट. वाई क्या है हमारा? इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो होता है, दैट इज गिव यू द वैल्यू ऑफ मॉडुलस. अब हम इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स है तो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे. तो क्या आएगा बच्चा? z इक्वल टू, मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करो 1/3. आपने 11th क्लास के बच्चों ने ये फिजिक्स में किया होगा वेक्टर्स में, तो वही रिजल्ट यूज होगा. 3 आयोटा 1 2 एंड 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा 3 2 एंड 3 देन 1
2 आयोटा 3 आयोटा एंड 1। तो ये कितना आ गया बच्चा 1/3 आयोटा 9 आयोटा -2 आयोटा 6 आयोटा -6 प्लस 2 आयोटा -9 आयोटा। This will become 1/3. This will become 9 iota square minus 2 iota minus 12 iota square plus 12 iota minus 7 iota. Is it fine? Now iota ka square is equals to -1. So this will become -9 minus 2 iota minus 12 minus 1 plus 12 iota minus 7 iota. This will become 1/3 minus 9 plus 12 7 into 9 plus 3 iota. So this will become 1/3 3 plus 3 iota. Can I take 3 as common? तो जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो बच्चा बचेगा क्या 1 प्लस आयोटा। तो इसका मॉड क्या आ जाएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का भी 1 आएगा क्योंकि आयोटा कैन बी रिटन एज 1 इंटू आयोटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 आएगा। दिस इज √2। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है बच्चे √2। नेक्स्ट आ जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। काफ़ी मैंने आपको जो है बताया है ये क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो जब भी आयोटा हो तो आंसर होता है आयोटा। आयोटा स्क्वायर हो तो -1 हो जाता है क्योंकि आयोटा इज बेसिकली √(-1) ना। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आयोटा की पावर 4 1 होती है। तो बस वही रिजल्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाएं दिमाग का गेम है कॉम्पिटिटिव में उसने सिर्फ आपको माइंड लगाने को बोला है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा ये आपकी क्या है दिस विल बिकम समझना इसको आयोटा की पावर n-1 आयोटा की पावर n आयोटा की पावर n+1। अगर मैं 1/आयोटा की पावर n को कॉमन लूँगा तो व्हाट आई लेफ्ट विथ दिस इज आयोटा की पावर -1 प्लस 1 प्लस आयोटा। ओके कैन आई राइट इट लाइक दिस n goes from 1 to 20 आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। तो दिस विल बिकम समेशन n goes from 1 to 20 आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा समेशन n गोज फ्रॉम 1 to 20 आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा -1 अपॉन आयोटा 1 एंड 1 गॉन आयोटा एंड आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो आयोटा की पावर बचेगी 9 n। तो दिस विल बिकम आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब सो ऑन अप टू आयोटा की पावर 20। अब ये जीपी है बेटा ए कितना आ गया 1 आर कितना है कॉमन रेशियो आयोटा। तो एस एन क्या हो जाएगा ए। अब आयोटा जो है वो आर से क्या होता है छोटा। तो दिस विल बिकम 1 माइनस आयोटा जो है बच्चे बेसिकली आयोटा का वैल्यू क्या होता है √(-1) और आर जो है वो क्या है 1 से छोटा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या लगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। 11th क्लास हमने ये डिस्कस किया अभी थोड़े दिन पहले क्लास में। तो ए की जगह बच्चे आयोटा आ जाएगा 1/आयोटा की पावर 20 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब आयोटा जो है 20 ये 4 के मल्टीपल में आ रहा है ना। जब भी 4 के मल्टीपल में आएगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो दिस विल बिकम आयोटा 1 माइनस 1 माइनस आयोटा। तो ओवरऑल क्या आ गया 0। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। तो ये आप रिजल्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आयोटा का जब भी 4 के मल्टीपल में होगा 1 आएगा। आयोटा 4n+1 की फॉर्म का है तो आयोटा आएगा। आयोटा 4n+2 की फॉर्म का है तो आयोटा स्क्वायर आएगा वो हो गया -1 के बराबर। आयोटा 4n+3 की फॉर्म का है तो आंसर आपका माइनस आयोटा आएगा। ओके तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 एनडीए सेकंड पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 12। हाँ यस क्वेश्चन नंबर 12 है कहता है ओमेगा जो है वो किस फॉर्म का है -1/2 प्लस आयोटा टाइम √3/2। आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो बेटा आपको मालूम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। तो ओमेगा क्यूब -1 किसके बराबर हो 0 क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के अभी किया। ओमेगा -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा 0 के। बस करें इसको यूज़। पहला 1 प्लस ओमेगा एज इट इज़ दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1। तो बेटा 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आ गया? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो जब मैं ये लगाऊंगा ये क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -1। सेकेंड रो एज इट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। थर्ड रो क्या बनेगा बच्चा? आई कैन राइट इट लाइक दिस। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये मेरा बनेगा ओमेगा, दिस इज 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, है ना। या अगर मैं इसको ओमेगा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करूं, दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज माई ओमेगा क्यूब है, तो 1 आ गया। बेटा माइनस को कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। थर्ड रो भी क्या है? सेम। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जब भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0। तो बाय दिस रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी कैन से क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 0। ओके, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13 इस सीक्वेंस एंड सीरीज का है, अच्छा क्वेश्चन है। देन आ गया आपका 15 एंड 16 17। ये क्वेश्चन भी सीक्वेंस सीरीज का और काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन। आज हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा मैं सीक्वेंस एंड सीरीज को ही कर दूं, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ट्रिग्नो आ गया आपका। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। दो क्वेश्चन आई थिंक इकट्ठे हैं। क्वेश्चन है क्या है? कहते हैं Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 and Z2 are two complex number. बच्चे अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो यहां से क्या बन जाएगा? कंडीशन दे दी है Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 इक्वल टू 0। आपको बताना है मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 क्या होगा, फिर 1/2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा। एक इसमें अप्रोच लगेगी, ठीक है। हम्म 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 हम्म, हम्म। देखना बेटा Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। अब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं है। मैंने क्या किया, Z1 Z2 दो इस तरह से नंबर ले लिए, ठीक है। एक को मैंने माना a प्लस आयोटा बी, दूसरे को मैंने मान लिया a माइनस आयोटा बी। अब होगा क्या, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना बेटा, तो क्या आएगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2। Z1 Z2 क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही आएगा। Z1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में आयोटा। सेकेंड वाले में क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए बी प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से कंडीशन क्या आया बेटा? सॉरी बेटा, आयोटा बी है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कटेगा, ओके। 2 आयोटा ए बी बी कटेगा, तो यहाँ से आपका आ गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a² इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 3a² बेटा अगर बी के स्क्वायर के बराबर है तो मॉड ऑफ Z1 क्या आएगा? बाय मॉड ऑफ Z2। ऊपर वाला क्या है?
ए प्लस आयोटा बी, नीचे वाला क्या है ए माइनस आयोटा बी। मॉड की प्रॉपर्टी अलग अलग करो, मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी, मॉड ऑफ ए माइनस आयोटा बी। ऊपर वाले का मॉडुलस क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले का मॉड क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर। ये भी बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी बना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस एंड दिस आर गॉन, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका करेक्ट आंसर था 1। 41 का करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट आ जाए 1/2 रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2, तो इसके लिए क्या बनेगा बच्चे 1/2 प्लस रियल पार्ट, z1 आ गया ऊपर तो क्या है a प्लस आयोटा बी, z2 क्या आ गया बच्चा a प्लस आयोटा बी। नाउ 1/2 रियल पार्ट निकालना है तो बेटा ये क्या बनेगा, रेशनलाइज करेंगे इसको। जब आप रेशनलाइज करोगे नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब देखें बी स्क्वायर हमने निकाला था तो किसके बराबर आया था 3a स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी तो लेना नहीं है, रियल पार्ट लेने का यही मतलब है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर की जगह भी 3a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बनाया 1/2 माइनस 2a स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कौन, दिस इज 1/2, तो 1/2 प्लस माइनस 1/2 होल आंसर इज 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर, दैट इज 0। अब मेरे कितने क्वेश्चन हो गए मैं देख लूँ एक बार, 1 and 2, देयर इज 2 more question, 3 and 4, 3, then this is 4, 5 and 6। आई थिंक यही 5-6 क्वेश्चन आए थे इस साल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, एनडीए 2024 का फर्स्ट पेपर को मैं करने जा रहा हूँ। नाउ वी आर बैक अगेन विद एनडीए 2024 का क्वेश्चन पेपर अप्रैल सेशन का। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा z का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0, तो आपको बताना था मॉड ऑफ z प्लस आयोटा किसके बराबर होगा। देखें बेटा जो दिया है उसी को यूज़ करेंगे, आयोटा z का क्यूब जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0। आई कैन राइट इट लाइक दिस, आयोटा z का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर z प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम आयोटा z का क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर z प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल टू 0। If I am taking iota z common, this will become z square plus 1, एंड यहाँ से जब मैं 1 कॉमन लूँगा तो ये मुझे क्या देगा, अच्छा यहाँ पे भी बेटा आयोटा ही बचेगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर था, तो z प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा ही बचा, तो यहाँ से क्या आ गया जेड स्क्वायर प्लस आयोटा एंड आयोटा z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको लिखा है इसने जेड स्क्वायर प्लस आयोटा आयोटा z माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से एक आयोटा और कॉमन आएगा, तो ये क्या बना z माइनस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर प्लस आयोटा किसके इक्वल होगा बेटा 0 के, जेड माइनस आयोटा किसके इक्वल हो 0 के, या तो ये होगा या तो ये होगा, दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर या तो माइनस आयोटा के बराबर होगा या जेड किसके बराबर होगा आयोटा के। अगर बेटा जेड आयोटा के बराबर है तो मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या हुआ, सॉरी मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ, दिस इज मॉड आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। मॉड आयोटा का मॉडुलस क्या देगा बच्चा वैल्यू, आपको मॉड आयोटा का वैल्यू मिल जाएगा 1, ठीक है ना,
और दूसरा भी क्या देगा, 1 ही देगा। दिस इज इक्वल टू मॉड आयोटा को बेटा ऐसे लिख सकते हैं आप, 0 प्लस आयोटा का मॉड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 + 1। सॉरी आयोटा तो हम लिखते नहीं ना, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, वो कितना हो गया 4। और अगर हम z को लेंगे बेटा माइनस आयोटा, ये क्या बन जाएगा आपका, मॉड ऑफ माइनस आयोटा +1। तो माइनस आयोटा का मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है -z और z का सेम आता है, तो ये भी 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, वो हो गया 4। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 + z2 अपॉन z1 - z2 का मॉड अगर 1 के इक्वल है, तो आपको बताना रियल पार्ट किसके बराबर है। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 बाई z2 कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z1 + z2 प्लस मॉड ऑफ z1 - z2 इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 - z2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो z1 + z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 - z2 के मॉड का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट जो है मॉड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आएगा z1 + z2, z1 + z2 का कंजुगेट, z1 - z2 एंड z1 - z2 का कंजुगेट। ठीक है बच्चे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है z1 + z2 कंजुगेट कैन बी रिटन z1 कंजुगेट + z2 कंजुगेट। माइनस में हो तो वो भी अलग अलग हो जाता है। दिस विल बिकम z1 + z2, z1 कंजुगेट + z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 - z2, z1 कंजुगेट - z2 कंजुगेट। ये आ गया z1 z1 कंजुगेट, z1 z2 कंजुगेट, z2 z1 कंजुगेट, z2 z2 कंजुगेट, z1 z1 कंजुगेट माइनस z1 z2 कंजुगेट माइनस z2 z1 कंजुगेट एंड प्लस z2 z2 कंजुगेट का बार। अभी मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट मॉड ऑफ उसका होता है, तो ये आ गया बेटा मॉड ऑफ z का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, z1 z2 कंजुगेट प्लस z2 z1 कंजुगेट। दिस विल बिकम z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस z1 z2 कंजुगेट माइनस z2 z1 कंजुगेट। दिस एंड दिस, दिस एंड दिस गॉन। तो यहाँ से आया क्या बेटा, 2 टाइम z1 z1 कंजुगेट प्लस 2 टाइम z2 z1 कंजुगेट, z1 z2 कंजुगेट z2 z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया z1 z2 कंजुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z2 z1 का कंजुगेट। दिस कैन बी रिटन एज z1 by z2 is equal to negative of z1 conjugate by z2 conjugate. Okay, or I can write it like this, mod of z1 by mod of z2 का conjugate can be written as z1 z2 का whole conjugate। ये आ गया z1 by z2 नेगेटिव ऑफ z1 by z2 का conjugate। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, z1 by z2 प्लस z1 by z2 का conjugate इज इक्वल टू 0। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट अगर z, ये समझना इसको, z अगर x प्लस आयोटा y है उसका कंजुगेट क्या आएगा, x माइनस आयोटा y। z प्लस z कंजुगेट का 0 होने का मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट जो है वो क्या होगा 0। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2 किसके इक्वल हो गया 0 के। अगर रियल पार्ट 0 के इक्वल है तो रियल पार्ट ऑफ 0 + 1 बेटा कितना आ गया 1। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर था सी,
आगे आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन कहता है ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा क्यूब -1 आ गया। आपको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। z माइनस 100 का क्यूब प्लस 1000 इक्वल्स टू 0। तो कैसे करोगे? बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, z माइनस 100 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी साथ में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ये प्रॉपर्टी आई। ये क्या आ गया बच्चा? z माइनस 90, z माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 100, दिस विल बिकम प्लस 1000 z। ओके, दिस विल बिकम z माइनस 90, ये आ गया z स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 200z। 200z जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे बेटा, ये ना z माइनस 100 था, हमने गलत कर दिया। यहाँ था माइनस 10z प्लस 1000z। ओके, माइनस 1000 माइनस में प्लस 1000 हो जाना था। तो दिस विल बिकम z स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 1000। जब ये आएगा आपका कितना? 200 माइनस 200z माइनस 10z, दिस विल बिकम माइनस 210z। अब 100 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चा? 1 2 3 4, तो ये बनेगा 11000 ये। ओके, ठीक है बच्चे। तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 210z प्लस दिस। आप चेक कर सकते हैं बेटा, 1 1 2 3 4 प्लस 100 करोगे प्लस 1000 करोगे तो ये आएगा 00111। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वैल्यू कितना आ गया? 90। ठीक है, बाकी यहाँ से क्वाड्रेटिक निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा? z ऑफ माइनस 21z प्लस माइनस 210 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना 1 c कितना 111,000 बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ से z आ गया 210 प्लस माइनस 44100 माइनस 44400 बाय 2। तो ये आ जाएगा z इक्वल टू 210 प्लस माइनस मॉड ऑफ माइनस 300 बाय 2। तो ये आएगा 210 प्लस माइनस एक तो आयोटा आएगा, ये बनेगा 10√3 आयोटा बाय 2। तो जब 10 कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 90। दिस विल बिकम 200 प्लस 10 प्लस माइनस 10√3 आयोटा बाय 2। तो दिस विल बिकम 100 माइनस 10। जब मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो दिस विल बिकम 90 एक रूट 100 माइनस 10 माइनस 1 प्लस आयोटा √3 बाय 2। और दूसरा क्या आएगा? 100 माइनस 10 माइनस 1 माइनस आयोटा √3 बाय 2। बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ये वैल्यू किसका था? ओमेगा का। हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया था। तो ये ओमेगा के बराबर बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना? 90 100 माइनस 10 ओमेगा एंड 100 माइनस 10 ओमेगा का स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हुआ 90। सो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था तो आप वैसे भी करेक्ट कर सकते थे।
तो यहाँ से आप जो है 10 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा क्या 10 माइनस ओमेगा और दूसरा हो जाएगा 10 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, कॉमन लेंगे 10। तो इसका बी आंसर था करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट आ जाओ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या बना 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, दिस इज 8 आयोटा का स्क्वायर, 8 इंटू माइनस 1 इज माइनस 8। तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर इज डी। देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इतना ही रखेंगे हम, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, बट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट संडे को जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, काफ़ी इसमें से भी आपका वेटेज रहता है एपी जीपी एंड एचएम का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वाचिंग।